तुम्हें तारुफ कराने की जरूरत न पड़े कि तुम मुसलमान हो, बताने की जरूरत न पड़े कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा चलना बता रहा हो कि निगाह नीची है, ये मुसलमान चला जा रहा है। रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो तो उठा के उसे किनारा कर दो, दुनिया समझ जाए ये मुसलमान का तरीका है। मुसलमान सुनो, इस्लाम तारुफ नहीं कराया जाता, अपनी जात में दिखाया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सूद हराम है। आखिर इस्लाम ने सूद हराम क्यों किया? इस्लाम तिजारत को, बै को, खरीदो फरोख्त को जायज कह रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है और अल्लाह फरमाता है सूद हराम है, सूद हराम है, लेना भी हराम है और सूद का देना भी हराम है। बहुत गौर से समझना, ये अल्लाह ने क्यों हराम फरमा दिया। अल्लाह रसूल के फरमान में बेशुमार हिकमतें हैं, मगर मैं अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर समझने की सादतें हासिल करता हूं। देखो, सूद इसलिए हराम कर दिया ताकि आपस में खैर खाही बरकरार रहे, ताकि इंसानियत बरकरार रहे, ताकि मानवता बरकरार रहे, ताकि मोहब्बतें बरकरार रहें। वरना सूद लेने से आपसी ताल्लुकात कमजोर, दिल उदास और ठट्टा पड़ जाता है। देखो, आप कहीं भी जाते हो, मज़ारों पे जाते हो, शबे बरात, शबे कदर, रमजान शरीफ, ईद, बकरीद, जुमा, दुआ करते हो ना? सबके लिए दुआ करते हो, पूरे खानदान, रिश्तेदारों, अकारीब के लिए दुआ करते हो। लेकिन अगर किसी से सूद ले रहे हो, कभी उसके हक में दुआ निकलेगी? बोलो। और कोई परेशान आदमी आ जाए, का 10,000 रुपए दे दो, आपने कहा इसकी वापसी का रकम तो सेफ रहेगी, 500 रुपया महीना चलेगा, तो साल का कितना बन जाएगा? अरे जल्दी जोड़ो यार, 6,000 रकम सेफ, 6,000। अब बताओ, जब सब दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो कभी दुआ करोगे? या अल्लाह, एक आदमी बहुत परेशान है, 10,000 रुपए कर्जे में ले गया है, सूद देता है, मौला उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। कभी दुआ करोगे उसके लिए? दिल ही दिल में सोचोगे या अल्लाह कस्टमर अच्छा है, 2-1 और मिल जाते तो बड़ा काम हो जाता। तो बोलो, दिल दिल से मिल पाएगा, इंसानियत और मानवता के टुकड़े होंगे, खैर खाई और भलाई का जज्बा तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा। इसलिए कुरान ने कहा हर रिबा, सूद हराम है, ताकि एक इंसान का दिल दूसरे इंसान के दिल से मिला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुझे एक खत मिला जिसमें लिखा था हत्तल इम्कान, लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। बोलो, कभी आपने ये सोचा राहत पहुंचाने का? कभी अपने भाई के लिए फैसला किया राहत पहुंचाओ? और वो फरमाते हैं बाजार में इससे बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं है कि लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। एक दूसरे को तकलीफ मत पहुंचाया करो। सूद हराम कर दिया गया ताकि एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचा सको, तो अपनी अदाओं से, अपने अंदाज से, अपने किरदार से, अपनी चाल फेर से, अपने घर से निकलने से लोगों के अंदर मोहब्बतें बढ़ाओ। ये पैगाम है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का। एक बात मुझे और बताओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा लोगों ने, या रसूल अल्लाह यसलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, पैगंबर ये शराब और सूद के, शराब और जुए के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या इरादा है, क्या राय है, आप क्या फरमाते हैं? सरकार क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाता है महबूब कुल कहो फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह। अब समझ में आ गया, शराब में ये कुरान कह रहा है और किसमें? जुआ में। अब अगर सच्चे गरीब नवाज के मानने वाले हो तो तय करो तुम्हारे मोहल्ले में कोई जुआ ना खेलने पाए, तुम्हारे पड़ोस में कोई शराब ना पीने पावे। और अगर किसी का बच्चा शराबी हो, जुआ खेलता हो,
तो इस तरह मत निकल जाओ कि हमारा थोड़ी है, जाने दो। नहीं, कल तुम्हारा बेटा भी इस गंदे माहौल की इज्जत में आ जाएगा। शराबियों के खिलाफ तहरीकें चला, आंदोलन छेड़ो कि कोई पूरे इलाके में शराब न पीने पावे। बोलो, कोई शराब न पीने पावे, कोई जुआ न खेलने पावे। बज़ाहिर बहुत सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। IPL क्रिकेट चल रहा है, देखो कहीं कहीं दुनिया में टेस्ट क्रिकेट हो रहा है। इस वक्त मैच पर जुआ खेल रहे हैं। देखा, एक जुआड़ी मुझे मिला था, मैंने उसे तौबा करवाया। तो मैंने कहा यार इसके लिए तो बड़ा इंतजाम करना पड़ता होगा खेलने के लिए। कहा कुछ नहीं हजरत, जब टक्कर का आदमी आता है तो जूता पैर से निकाल के ऊपर फेंकते हैं, कहते हैं इधर का लेगा कि उधर का लेगा। कहा वहीं पे जुआ हो जाता है। याद रखो दोस्तों, ये सब हराम है, गुनाहे कबीरा है, ये बड़े गुनाह हैं। मत कतई तौर पर जुआ के करीब मत जाओ। तुम्हारी जो अच्छी रकम घर में रखी है, अच्छे पैसे, वो किस दिन हार जाओगे तुम्हें पता भी ना चलेगा। तुम घर में बीवी का जेवर किस दिन बेच दोगे तुम्हें मालूम भी ना। अरे ये तो हिंदुस्तान है, यहां जेवर तो बिकता ही है, ये जुआड़ी बीवी भी बेच देते हैं। अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत है तो मेरे गरीब नवाज का पैगाम ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पैगाम हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों के लिए भी है। सच है, सच है। और जहां सूद लेना हराम है तो याद रखना, ये इस्लामी कानून सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुसलमान से सूद लेना हराम है, याद रखो गैर मुस्लिम से भी सूद लेना हराम। इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, इस्लाम मुस्तकिल एक कानून लाया है। मैं जा रहा था झांसी से ग्वालियर, सामने की बर्थ में 4 बच्चे आए, बैठ गए। 30 साल पहले की बात है, गरीबी का जमाना था, स्लीपर में था मैं। कौम भी गरीब थी, हम भी गरीब थे, टाइम बहुत था। 4 बच्चे सामने आए, आने के बाद एक चादर निकाला, आपस में डाला सामने, और एक गड्डी निकाली, खटाखट खटाखट करते करते शोर मचा। 7-8 मिनट के अंदर 10-10 रुपए निकाला, 40 रुपए एक ने निकाल के रख लिए। मैंने कहा यार ये कौन सा बिजनेस है, इतना इजी बिजनेस। यहां तो मदरसे की रसीद काट दो तो कम से कम 8 महीने में पैसा वापस आता है। अब तो लोग उधार रसीद भी कटाने लगे, इतनी जल्दी जल्दी। चलते चलते ग्वालियर करीब आया, मैंने कहा भाई मुझे शंकरगढ़ जाना है। तो एक बच्चा पूछता उसमें क्या हजरत जलसे में जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, मुसलमान हो क्या? अरे बोले पक्के मुसलमान, अब्बा मुसलमान अम्मा मुसलमान, आपने हमें मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा यार मैं कैसे समझता, तुम जुआ खेल रहे थे ट्रेन में, कोई एक मुसलमान जुआ खेलेगा? मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? खड़े खड़े पानी पी रहे थे, खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, तुम जुबान से गालियां दे रहे थे एक दूसरे को, मैं कैसे समझता कि तुम मुसलमान हो? एक ने कहा यार बड़ा जिद्दी मौलवी है, मानेगा नहीं। मैं पहुंच गया जलसे गांव में तो 4-5 लड़के बढ़िया नहा धो के कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी और मजमुआ अतर लगा वगा के आए। कहा हजरत सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम भाई बैठिए, आप लोग कहां से तशरीफ लाए? अरे कहा वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे। और आप मान ही नहीं रहे थे। इसलिए दोस्तों अपना जाहिर और बातिन दोनों मुसलमान करते हैं। तुम्हें तारुफ कराने की जरूरत न पड़े कि तुम मुसलमान हो, बताने की जरूरत न पड़े कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा चलना बता रहा हो कि निगाह नीची है, ये मुसलमान चला जा रहा है। रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो तो उठा के उसे किनारा कर दो, दुनिया समझ जाए ये मुसलमान का तरीका है। मुसलमान सुनो, इस्लाम तारुफ नहीं कराया जाता, अपनी जात में दिखाया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बचो जुआ से, नौजवानों को बचाओ, अपने साथियों को बचाओ, दोस्तों को बचाओ। शराब से बचो,
शराब हराम है। देखो एक आदमी जो शराब पीने लगता है ना, उसका जहन खराब हो जाता है, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, महल्ले में कोहराम मचाए रहता है। एक शराबी को तो कम से कम 4 आदमी संभालने वाले चाहिए। क्या क्या वो ईरान तुरान छोड़ता है, और आखिर में होता क्या है, शराब के इन्फेक्शन से उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं। बोलो, उसका लीवर खराब हो जाता है, उसका दिल खराब हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है शराब पीने वालों को 50 साल के अंदर ही इंतकाल कर जाते हैं। क्यों? उन्होंने अपने सेहत और अपने जिस्म के साथ वफादारी नहीं की। इसलिए जवानों, अगर अपने से मोहब्बत है, अपने माँ बाप से मोहब्बत है, तो इस शराब को छोड़ दो। अब कोई शराब ना पीने पाए, तय कर लो। खाली ऐसे काम नहीं चलेगा। हर मस्जिद के इमाम को चाहिए, ये हमारे बहुत सारे इमाम बैठे हैं, कि ये मोहल्ले में इंक्वायरी करें। जो बच्चे शराब पी रहे हो उनके माँ बाप को बुलाएं और बुला करके उनको तलकीन करें, बच्चों को बुला करके समझाएं। इंशाअल्लाह तबारक तआला जब आप मुसलसल समझाते रहेंगे तो याद रखना, एक दिन हिदायतों का चिराग पूरे मोहल्ले में जलता नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार तकरीर कर देने से नहीं होता। इसको जब आप कंटिन्यू ले आएंगे, मस्जिद के इमाम ले आएंगे, साथ में रैलियां निकाली जाएंगी, बड़ा असर पड़ेगा। जैसे देखा होगा पहाड़ में आपने, पानी का कतरा टपकता है, एक कतरे में क्या ताकत हो सकती है, मगर वो कतरा जो है पत्थर पे गढ़ा कर देता है। देखा है? बट एक एक कतरा टपक रहा है। ये पत्थर में एक कतरा पानी ने गड्ढा क्यों कर दिया? इसलिए कि वो एक दिन नहीं गिरा, वो मुसलसल गिरता रहा, वो हमेशा गिरता रहा। इसलिए मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, क्या इन बुराइयों के खिलाफ, शराब और जुआ के खिलाफ, सूद के खिलाफ आप सब लोग अपनी अपनी मस्जिदों से, अपने अपने इलाकों से इस्लाह करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सब लोग हाथ उठा के बताइए। नहीं नहीं, तुम तो रखो नीचे। अभी ये अपने उलमा से पूछ रहे हैं कि इसमें से आप नहीं देंगे क्या साथ? हाथ उठा लीजिए। ये देखिए हमारे उलमा को, इंशाअल्लाह ताला इन गुनाहों के खिलाफ अब इनकी तहरीर भी होगी और इनकी तकरीर भी होगी और इनकी तहरीक भी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूबे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, एक बात अब आप सुन लीजिए। किसी शहर को अच्छा अगर चलाना है, बेहतर तौर से चलाना है, तो शहर की जो इंतजामिया होती है, डीएम साहब हों, कमिश्नर साहब हों, ये लोग भी एक पीस कमेटी जनता के दरमियान बनाते हैं, ताकि जब इस पब्लिक की इस्लाह की जरूरत हो तो हम मीटिंग तलब करें, हालात समझें और इन चीजों पर कंट्रोल करें। जब पुलिस का और जनता का तालमेल होता है तब एक शहर अच्छा से अच्छा चलने लगता है। इसी तरह याद रखना, ये उलमा, ये अइम्मा, ये खुतबा, ये मुबल्लिगीन तन्हे तन्हा शराब जुआ सूद से नहीं रोक पाएंगे। इसमें पूरा सपोर्ट अहले मोहल्ला को करना होगा। बोलो, आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा करके बताइए। तकरीरें बहुत सुन ली हैं, अब थोड़ा अपने को बदलो और मोहल्ले वालों को बदलो। जरा हाथ उठाओ यार, कुछ गड़बड़ है क्या? इसमें तो नहीं कोई गड़बड़ आदमी बैठा हुआ, तो हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने जितनी ताकत दी है इस गुनाह के खिलाफ हम तहरीक चलाएं। देखो सड़क देखा है ना, सड़क जिस पर चले ट्रक बिल्कुल बेधड़क, ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर ने जहां देखा कि सामने है ठेका, फौरन गाड़ी रोका। कंडक्टर था लेटा, उसकी पीठ ठोका, बोला उठ बेटा, आ गया ठेका। अब वो एक लाल अंगूछा लेके गाड़ी से नीचे उतरा, आंख मलते हुए देखा, इधर होटल उधर होटल, बीच में है बोतल। शराब के कतरे खरीदा, गिलास में उंडेला, ड्राइवर के पास पहुंचा, बोला गुरु हो जाओ शुरू। ड्राइवर ने कहा अबे भाग, क्या क्या हुआ? गाड़ी तुमने रोका, पैसे तुमने दिए, शराब तुमने मंगवाई, अब भागने की बात करते हो? कहा हाँ, जब गाड़ी रोका था तो मोटर मालिक सो रहा था,
ये अभी जाग उठा है, मोटर मालिक के सामने शराब मत पीना, वरना 15 लाख की गाड़ी कोई हाथ में ना देगा। तेरा भी हिसाब हो जाएगा, मेरा भी हिसाब हो जाएगा। श्याम नगर वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक मामूली सा ड्राइवर जिसको 10,000 रुपए तनख्वाह मोटर के मालिक से महीने में लेना था, उसके दिल में मोटर मालिक का इतना खौफ कि मोटर के मालिक के सामने शराब न पी सका। अरे क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? अपने परवरदिगार का खौफ नहीं है, जो जर्रे जर्रे कतरे कतरे लैलो नहर सुबह शाम जिंदगी बंदगी तुम्हारी सब कुछ जानता है, तुम्हारे अंधेरे को उजाले को सब जानता है। क्या खुदा का खौफ नहीं है? जब तुम बीवी से बचकर, माँ बाप से छुपकर, औलादों से हटकर, कमरा बंद करके, लाक करके, खिड़कियां लाक के, सुराख बंद करके, नापाक कतरे हाथों में लेकर अपने लबों तक ले जाते हो। अंधेरा कमरा है, याद रखो, उस अंधेरे घर में माँ बाप नहीं देखते, मगर वहां भी तेरा परवरदिगार देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमना, खलीफा हुजूर सरकारे कलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत।